नमस्कार। मेरे योगा चैनल योगा विद अलका में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जिस आसना को करने जा रहे हैं वह है अर्ध हलासना, जिसको कि इंग्लिश में हाफ प्लो पोज कहते हैं। संस्कृत में इसको अर्ध हलासना कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाफ प्लो पोज कहते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था हलासना। जिनसे हलासना नहीं होता है वो अर्ध हलासना कर सकते हैं। तो आइए जाने इसके स्टेप्स कि अर्ध हलासना को किस तरह से किया जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से अपने समतल ज़मीन पर आपका जो योगा मैट है, आपने वहाँ पे जो है अपने कंफर्टेबल पोजीशन में पहले रहना है, आपने लेटना है। इसके लिए इस तरह से आप लेटेंगे। इस तरह से आपने अर्ध हलासना में अपनी स्थिति को रखना है। इसको शवासना कहते हैं। तो इस तरह से आप शवासना में लेटेंगे। अपने टांगों को आपने इकट्ठे रखना है, अपने पैरों को आपने अलग नहीं रखना है, इनको इकट्ठे आपने इस तरह से रखना है। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। उसके बाद आप एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। नॉर्मली आपने ब्रीथ करना है, जिस तरह से आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली आप सांस लेते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को जो है यहाँ पे अपने थाइस के पास रखना है और आपने 90 डिग्री तक आपने लेग्स को ले जाना है, दोनों टांगों को जोड़ते हुए इस तरह से। हम दोबारा से रिपीट करेंगे अर्ध हलासना। तो ये था आपका अर्ध हलासना। आपने शवासना में लेटना है, समतल ज़मीन पर आपने लेटना है, दोनों टांगों को आपने जोड़ना है और अपने हाथों को जो अपने थाइस के साथ रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नॉर्मली आपने ब्रीथ करना है, जिस तरह से आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। तो आपने इस तरह से आपने करना और अपने दोनों टांगों को आपने इकट्ठे रखना है और आपने दोनों लेग्स को आपने ऊपर उठाना है। तो 90 डिग्री के एंगल पे आपने दोनों लेग्स को रखना है। जिनसे हलासना नहीं होता है वही अर्ध हलासना आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और अपनी सांसों को जो है आपने होल्ड रखना है और उसी पोजीशन में आपने रहना है, जिसमें कि आप 90 डिग्री के एंगल पे जब आप जाते हैं तो उसी में आपने थोड़ी देर के लिए रहना है। ठीक है। सांस बाहर निकालते हुए जो आप अपनी टांगों को नीचे की तरफ लाएंगे और जब आप टांगों को अपनी तरफ नीचे की तरफ लाएंगे और आपने उस टाइम इनहेल करना और एक्सहेल दोनों करना है। जब आप सांस बाहर निकालते हुए जो आपने अपनी टांगों को नीचे की तरफ लाएंगे, इसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आपने वापस शवासना में लेटना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वापस अपनी पोजीशन में आना है। कुछ समय के लिए आपने रिलैक्स रहना है। 3 से 5 बार आप इसको रिपीट करेंगे, इस अर्ध हलासना को, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये जाने इसके लाभ क्या क्या है। ये हमारे डाइजेशन को और हमारे एपेटाइट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है बहुत ज़्यादा। एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करने में ये हमारी हेल्प करता है, ये अर्ध हलासना। और जो है क्या है कि हमारे वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ रेज करते हैं तो उसका हमारा प्रेशर जो है पेट पर पड़ता है। पेट इस तरह से आपका हिलता है तो उससे आपका पेट भी कम होता है, आपके पेट का फैट बहुत ज़्यादा कम होता है, आपको वेट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके थाई मसल्स को और आपके जो है काफ मसल्स को ये स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये अर्ध हलासना। अब है कि किस किस चीज़ में ये हेल्प करता है। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये अर्ध हलासना आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आप इसको ज़रूर करिए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है
उसको भी ये अर्ध हलासना, उसमें भी ये किया जाता है। ये कि बहुत ही अच्छा साधन है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। और थर्ड आता है हमारा ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे को कम करने के लिए ये अर्ध हलासना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूरिनरी डिसऑर्डर, जिनको यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी ये हलासना बहुत ही अच्छा है, वो इसको ज़रूर करें। तो आइए जाने कि हमने किस किस में जो है हमने ये अर्ध हलासना नहीं करना है। आपने जो है, अगर आपको बैक में पेन है, आपकी पीठ में दर्द है और आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपने ये आसना नहीं करना है। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी है, जिस तरह से आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो आपने ये आसना नहीं करना है। ठीक है जी। और आपने शोल्डर्स की आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपने ये हलासना को नहीं करना है। तो ये था आज का हमारा अर्ध हलासना। अर्ध हलासना का मीनिंग, इसका स्टेप्स, इसको किस तरह से किया जाता है और इसके लाभ और किन किन परिस्थितियों में जो है इसको किया जाता है, जिसकी आपको प्रॉब्लम्स हो और किस में नहीं किया जाता है। तो यही हमारा अर्ध हलासना समाप्त होता है। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपना योग करिए, बहुत अच्छे से योग करिए, वॉक पर भी जाइए और अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्राणायाम के साथ, नए योग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। स्वस्थ रहिए और फिट रहिए।